जय हिंद साथियों। देखिए अपन करेंगे इसमें सीजीएल लेवल के मेंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको एक स्पीड दे रखी है और जो स्पीड दे रखी है वो किसकी दे रखी है, मोटर बोट की। यानी कि आपको नाव की स्पीड दे रखी है और कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको स्पीड दे रखी है। इसमें आगे दे रखा है कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, और प्रतिकूल जब जाती है तो उनकी जो स्पीड होती है किसकी, धारा की और नाव की, वो आपस में घट जाती है, और जब अनुकूल जाती है दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ से देखिए जब 24 किलोमीटर जाएगी तो देखिए किसी स्पीड से जाएगी, तो इसमें कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में, यानी कि बोट नाव की चाल माइनस अपन कर देंगे धारा की चाल। मैंने यहाँ पर धारा की चाल को W लिखा है और नाव की चाल को 20 से दर्शाया है। इसके बाद में अपन अंतर देखेंगे, और अंतर इसमें दे रखा था 30 मिनट का अंतर है ना, दोनों जब इस दूरी को तय करती है 30 मिनट का अंतर आता है। और धारा के अनुकूल समान दूरी, धारा के अनुकूल समान दूरी से मतलब है 24 किलोमीटर की दूरी जो है वो B + W की चाल से तय करती है। तो जब समय का अंतर आता है वो आता है 30 मिनट का। जब ये मिनट में है तो इसको भी आप किस में बदलोगे, घंटे में बदलोगे, क्योंकि इकाई समान होनी चाहिए। यहाँ पर मान किस में, किलोमीटर में है, तो इसको अपन घंटे में लेंगे तो इसमें भाग लगा देंगे 60 का। देखो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि आधा घंटा। ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, बी का मान आपको दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से इसका मान कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ भी आप 20 लिख दो, यहाँ भी किसका मान दे रखा है, नाव की चाल का मान दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप बेसिक से हल करोगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। इसमें आप ये करो, W का मान यहीं पर रख कर देख लो, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। W का मान रखने पर अगर 1/2 आंसर आ जाएगा तो वही अपना W का मान होगा, यानी वही अपनी धारा की गति होगी। मैं यहाँ पर सीधा सा रखता हूँ W का मान 4, जैसे मैं 4 यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 में से 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 20 और 4 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है। अब यहाँ से आप काटोगे, देखो आपके पास में आप क्या आ गया, तो आपके पास में आ गया 24/16 माइनस 24/24 और बराबर में 1/2। ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 से काटोगे, 4 से 4 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। इसके बाद में 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। 2 से काटोगे ये कट जाएगा 1.5 बार। यहाँ से 24 से 24 एक बार कट जाएगा। 1.5 में से 1 आप माइनस कर दोगे, आपके पास में कितना बचेगा, 0.5। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमने W का मान 4 रखा है तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो धारा की गति है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ धारा की जो गति है, धारा की गति ये आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन में यहाँ से इतना नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 39 किलोमीटर जाएगी और किसी में जाएगी, धारा के अनुकूल, अनुकूल जाएगी तो दोनों की स्पीड जो आपस में जुड़ जाती है। तो मैं, और इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि नाव की गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले जो स्पीड थी इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब स्पीड कितनी हो गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितनी होगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 39 किलोमीटर जब अनुकूल जाएगी तो यहाँ पर जो इसकी चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 22 प्लस में 4, फिर प्लस करना है। और ये कह रहा है कि धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल जाएगी तो चाल आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा माइनस। आप लोग इसमें समय ज्ञात करना है, और आपको ही पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से देखिए इसको हल करोगे तो यहाँ से देखो 39/26 प्लस 30/18, इसको जैसे आप हल करोगे तो 13 से काटो, देखो 13 × 39 और 13 दूना का 26, यहाँ से काटोगे 6 × 18 और 6 × 5 का 30। इसको जैसे हल करोगे दिया जाएगा आपके पास में 19/6। 19/6 कैसे आया,
तो देखो यहाँ से इसको ऐसे हल करते हैं, यहाँ से आपके पास में कितना है 3/2 है और प्लस में है आपके पास में 5/3। तो आप क्या करोगे 3 तिया 9 और 5 दूनी का 10, इसको तिरछा गुणा करते हैं और 10 और 9 कितने हो गए 19 हो गए और 3 दूनी का 6, इसी प्रकार से 19/6 आ गया। इसमें 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3। 3 तो आ जाए आपके पास में 3 तो घंटे आ गए पूरे पूरे, बचा कितना शेष 1 और नीचे कितना है 6। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो 60 से मल्टीप्लाई मिनट में बदलने के लिए। तो देखिए 60 कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 घंटा और 10 मिनट। आपके पास में जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 3 घंटा और 10 मिनट, यानी कि जो उसको समय लगेगा ये दूरी तय करने में वो लगेगा 3 घंटा और 10 मिनट का। टोटल समय कितना लगेगा 3 घंटा और 10 मिनट का। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको देख करके हल करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बी एक वृत्त का व्यास है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है कि बी सी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से P पर मिलता है। यदि कोण ए पी सी 62 डिग्री है तो लघु चाप ए सी की माप ज्ञात कीजिए, अर्थात कोण ए बी सी का मान कितना होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कोई क्या है वृत्त है, एक कोई क्या है वृत्त है। ये कोई वृत्त है और इसमें कह रहा है ए बी इसका व्यास है। मैं ये मान लेता हूँ ए बी हो गया और ये इसका क्या है व्यास है। इसमें कह रहा है कि जिसका केंद्र O है, ये इसमें यहाँ पर केंद्र है उसका नाम दे दिया इसने, O केंद्र नाम दे दिया है। इसके बाद में कह रहा है कि ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, यहाँ पर एक ए बिंदु है इससे स्पर्श रेखा खींची जाती है इस प्रकार से। उसके बाद में कह रहा है कि बी सी को आगे बढ़ाने पर, यहाँ से देखो कोई एक रेखा खींची जाती है यहाँ से बी सी, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट है, और यहाँ जो पर मिलती है जहाँ पर मिलती है ना ये कौन सी रेखा ए से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह है, और जो बी सी जो रेखा है ये कहाँ पर मिलती है पी पर मिलती है। और इसमें दे रखा है कि जो ए पी सी कोण है ए पी सी, ये जो कोण है इसका मान दे रखा है इसमें 62 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि कोण ए बी सी का मान कितना होगा, कोण ए बी और सी का मान कितना होगा, यानी ये कोण आपसे इसमें पूछा गया है। तो देखो एक प्रमेय होती है, और प्रमेय क्या होती है कि जब भी जो स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है, क्योंकि टोटल तो व्यास है लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या है आर ही है, ये क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आर ही है, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या होती है। तो देखो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने कोण बनता है 90 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास में त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, तीनों कोण कौन से हो गए, एक तो ये कोण हो गया, एक ये बी कोण हो गया और एक पी कोण हो गया। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों में से दो कोणों का मान तो आपके पास में है, तो क्या आप तीसरे कोण का मान ज्ञात नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अपनों क्या करना है इस 180 डिग्री में से 90 प्लस 62 डिग्री घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या तीसरा कोण नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 90 प्लस में 62 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 180 माइनस में ये कितना हो जाएगा 152 डिग्री। जब आज 180 में से 52 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 में से 2 गए तो 8 बचा, और यहाँ पर 7 हो गए, 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि ये कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 28 डिग्री। और आपसे यही कोण इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि ए बी सी कोण, ए बी और सी कोण कितना डिग्री होगा, तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, तो ये कोण हो जाएगा आपके पास में 28 डिग्री का। ये कोण कितना हो जाएगा आपके पास में 28 डिग्री का हो जाएगा। बस क्वेश्चन आसान था, आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है उसके मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनता है। अभी इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका अलजेब्रा का। अगला क्वेश्चन किसका है आपका अलजेब्रा का है, और इसमें दे रखा है कि यदि x + y = 3 = 0 है, x + y + 3 = 0 है,
तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इसमें कि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। उसके बाद में कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 9xy प्लस में 9, और इसका मान जो है वो क्या होगा। तो सीधा सीधा देखो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, 3 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3, किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये किस फॉर्म में है, तो इस पर कोई रूट वूट कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आप क्यूब पूछ रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी अपने पास में ऐसा होता है x प्लस 1/x की मान x प्लस 1/x और इसकी कोई वैल्यू दे रखी है n, और अपन से मान पूछ ले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो अपन क्या करते हैं, संख्या का क्यूब करते हैं माइनस 3 इंटू संख्या कर देते हैं। जब भी इस फॉर्म में अगर कोई संख्या दे रखी हो x प्लस 1/x बराबर n दे रखा हो, और अपन से पूछ ले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, n क्यूब माइनस 3 इंटू n। तो यही तो चीज़ यहाँ पर दे रखी है अपन को, इसका मान तो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, -3, और एक क्यूब की फॉर्म में तो अपन से पूछा गया है। तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो, इसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, यानी -3 का क्या कर दोगे, यहाँ से क्यूब कर दोगे, और माइनस में क्या कर दोगे, माइनस में कर दोगे 3 इंटू माइनस का 3। देखो जब भी आप माइनस इंटू माइनस करते हो तो संख्या किस में आती है, प्लस में आती है, संख्या किस में आती है, प्लस में आती है। और यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस करोगे ना तो यहाँ पर भी एक बार तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस माइनस गुणा करोगे 3 बार गुणा हो रहा है। जब माइनस माइनस को 3 बार गुणा करते हैं तो संख्या किस में आती है, माइनस में आती है। तो देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 27, और यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, 9। 27 माइनस के है, प्लस के 9 इसमें से घट जाएंगे, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 18, और माइनस के 18 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान जो होगा कितना होगा, माइनस का 18 होगा। देखो ये तो आपकी ट्रिक्स हो गई, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, और वो बेसिक तरीका क्या है इसका, तो आप इस प्रकार से करोगे, बेसिक तरीके से करोगे तो देखिए आपको क्या करना है, ये अपने पास में है, इधर क्या करोगे, दोनों तरफ आप इसका क्यूब कर दोगे। जैसे आप क्यूब करोगे अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 27। यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में 3xy, और इसका मान कितना है, माइनस का 3, इसका मान कितना है, माइनस का 3। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी अपन प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो संख्या किस में आती है, माइनस में आती है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो 9। यहाँ पर कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy, और बराबर में कितना आ गया, माइनस का 27। आपको ये संख्या यहाँ तक तो आ गई आपके पास में, यहाँ तक तो आपको वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन 9 और एक्स्ट्रा में, किस में, प्लस में। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 9 ऐड कर दो, इसमें दोनों तरफ क्या कर दोगे, 9 ऐड कर दोगे। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 9xy और प्लस का 9, और बराबर में देखो माइनस के 27 में 9 निकालोगे, माइनस ही कर दोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 18। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये संख्या इधर ले लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगी, और उसके बाद में क्या करना है, इसको क्यूब कर देना है। इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा था अपन को दे रखा था माइनस में 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 9xy आ गया, और इस बाद में क्या कर दिया अपन ने, 9 दोनों तरफ इसमें जोड़ दिया, तो अपने पास में कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया। तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका डिस्काउंट का, और ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, कोई वस्तु और उसकी कीमत दे रखा है अपन को 400 रुपये। एक वस्तु है और उस वस्तु की कीमत कितनी है, 400 रुपये है। त्योहार की बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% छूट के कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर x% छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ से देखो वस्तु की कीमत कितनी है, 400 रुपये है। वस्तु की कीमत कितनी है, तो वस्तु की कीमत आपके पास में 400 रुपये, ठीक है। पहली बार में क्या कर रहा है,
10% की उस पर छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90/100। इसके बाद में कह रहा है अगली जो छूट दे रहा है x% की छूट दे रहा है, कितनी छूट दे रहा है x% की, तो 100 माइनस x/100। और उसके बाद में जो विक्रय मूल्य कितना है 216 रुपये। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 4 से 100 काटोगे तो देखो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 9 से 100 काट लो कितने बार कट जाएगा 6 बार, 10 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, वज्र गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा 100 माइनस x बराबर में 60। x का मान कितना आ जाएगा, x को इधर ले जाओ, 60 को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 40। तो x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 40%। ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो x का मान कितना आ गया 40%। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 11:3 है, यानी आय का अनुपात दे रखा है 11:3 है, और उनके व्यय यानी खर्चे का अनुपात दे रखा है 9:11 है। यदि भी दोनों 4000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो उनकी आयों में अंतर कितने का है। तो आय में अंतर कितने का है, तो देखो अपन मान लेते हैं आय कितने की 11x की, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 4000 रुपये की बचत करता है। जब आय में से टोटल आय में से अपन बचत माइनस कर देंगे तो अपने पास में किसका रेशियो आएगा, तो अपने पास में खर्चे का रेशियो आएगा, और खर्चे का रेशियो इसमें दे रखा कितना 9:11। तो अपने क्या करें टोटल आय में से माइनस कर देंगे क्या इसकी बचत, और कितनी है 4000 रुपये। दूसरी की बचत है कितनी, दूसरी की आय है 13, और इसको मान लेते हैं 13x, और इसमें से भी अपन 4000 जो बचत है वो माइनस कर देंगे तो खर्चा कितना आ जाएगा 9:11 के अनुपात में इनका खर्च हो गया, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है आपको, वजन गुणा करो सीधा सीधा, तो यहाँ से हो जाएगा 121x माइनस का 44,000 बराबर में ये हो जाएगा आपका 117x और माइनस में 36,000। इसके बाद में देखिए 17 को इधर लेके आओगे तो आपके पास में बचेगा कितना, बचेगा 3 और 1 4x, कितना बचेगा 4x, और इधर इसको लेके जाओगे ये किसी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 44,000 इधर जाएंगे तो किसी में हो जाएंगे प्लस में, 44,000 में 36,000 माइनस कर दोगे कितना बचेगा आपके पास में 8,000। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 4 से जो कैंसिल करोगे तो 2,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आय के बीच में कितने का अंतर है। देखो इसकी जो है आय है कितने 11x है, इसकी कितने 13x, दोनों में अंतर कितने का है 2 का, यानी कि 2x का है। अपने पास में x का मान कितना है 2,000 रुपये, तो x का मान रख दो, तो देखो 2 × 2,000, तो इनकी आय में अंतर कितने का आ जाएगा 4,000 रुपये का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि दोनों की जो आय है उनमें कितने का अंतर आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 4,000 रुपये का। अंतर कितने का आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 4,000 रुपये का। इसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसका है, तो ये है ज्योमेट्री का। वो इसमें कह रहा है देखो एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में अंकित है। एक समबाहु त्रिभुज है और एक वृत्त के अंदर अंकित है, यानी कि परिवर्त के अंदर है, अंदर क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। D लघुचाप BC पर एक बिंदु है और CBD 40 डिग्री है, तो BCD का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC वो केंद्र वाले वृत्त में अंकित है, ये इसमें एक त्रिभुज हो गया। और जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एक चीज याद रखना, समबाहु त्रिभुज तीनों जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, यानी प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज कौन सा हो गया ABC, और इसका जो ये केंद्र है ये किसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र O केंद्र है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है D लघुचाप पर BC पर एक बिंदु है। लघुचाप कौन सा, ये लघुचाप है, और D को यहाँ पर बिंदु है D, ठीक है। BC पर एक बिंदु है तो CBD 40 डिग्री है। कौन सा कोण, CBD, CB और D, यानी ये जो कोण है ना ये कितना है, तो ये कोण है 40 डिग्री का। ये कोण इसमें दे रखा कितना 40 डिग्री का, ये कोण गलत दे रखा है इसमें CBD, देखो ये कोण दे रखा है CBD, ये कोण दे रखा है इसमें 40 डिग्री का। कौन सा कोण दे रखा है, ये इसमें कोण दे रखा है 40 डिग्री का कोण दे रखा है। इसमें कोण कितना दे रखा है 40 डिग्री का इसमें कोण दे रखा है। देखो इसके बाद और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने का 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है।
कोण कौन सा पूछा है, BCD, BCD ये आपसे कोण पूछा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण आपसे पूछा गया है। देखो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक चतुर्भुज बन रहा है, और कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो ABDC एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के आमने सामने जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो सामने वाला कोण इसका 60 डिग्री का है, तो ये जो कोण है इसके सामने का ये कितने डिग्री का होगा, तो 180 माइनस 60 कर देंगे। जब 180 माइनस 60 कर दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से आप एक त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज देखोगे, इसमें पूछा है कोण BCD, कोण BCD। तो यहाँ से देखो BC और D, इस त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दो कोणों का योग अपने को, दो कोणों का मान अपने को पता है कि तो 40 डिग्री है, एक 120 डिग्री है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। जब आप 180 डिग्री में से 160 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है ना BCD, इसका मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यानी ये जो कोण है इसका मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। यानी जो BCD जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का कोण हो जाएगा। वैसे आपको इसमें एक चीज याद रखनी थी, और वो क्या थी, बस ये समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, बस यहीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा, और इसमें कोई खास बात नहीं थी। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का। अगला क्वेश्चन किसका, चक्रवर्ती ब्याज का। और ये जो क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का, और यह है एक निश्चित राशि सालाना चक्रवर्ती ब्याज पर 10%, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवर्ती ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर 5082 रुपये, तो राशि कितनी होगी। ये बहुत क्वेश्चन आसान है, ये आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, क्योंकि इसमें दर जो दे रखी है आपको 10% दे रखी है। मैं क्या कहता हूँ, इसमें कह रहा है 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का अंतर दे रखा है। देखो जब भी आपके पास में दर जो है 10% हो तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, जब कब दर 10% हो तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, ये होगी 21। कैसे निकालोगे, आपके पास में एक फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, 2r और पॉइंट में r²। देखो इसका मान कितना है, 10 है, तो 10 × 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। r का मान कितना है, 10, इसका स्क्वायर करोगे तो 100, तो 100 का मान कितना हो जाता है, 1 इधर आ जाएगा, 1 इसमें ऐड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, तो 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस प्रकार से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 21 रुपये हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो ये कह रहा है 4 वर्ष का, और 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता है 10% की दर से, ये होता है 46.41, ये आपको याद रखना है। और जो 3 वर्ष का होता है ना 10% दर से, 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, ये भी आप याद रखना, ये होता है 33.1, है ना। तो इसकी तो अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को मतलब है 4 वर्ष से और 2 वर्ष से। देखो 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 46.41, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 21, दोनों का अंतर ज्ञात करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.41, कितना हो जाएगा, 25.41 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 5082, यानी कि इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5082। किसका मान है, 25.41 का पूछा क्या है, तो राशि क्या है, राशि ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो ब्याज अपन को प्राप्त हुआ है 100 रुपये पर हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखो इसको उठाओगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। इसके बाद में दिख रहा है देखो 50 का दुगुना ये 25 का दुगुना 50 है, और 41 का दुगुना 82 है, यानी ये से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो अपने पास में जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। जो मूलधन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। बेसिक से करोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, तो आप इसी तरीके से करोगे। कैसे करोगे कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% की जब दर दे रखी हो तो कितना होता है, 21% होता है। 4 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 46.41 होता है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25.41, और 25.41 का मान दे रखा है 5082। 5082 किसका मान है, 25.41 का मान किसका ज्ञात करना है आपको, 100 का, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, और ये है देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उनके महत्तम समापवर्ती का 56 गुना है, उनकी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे करोगे, आप सीधा सीधा मान लो कि एचसीएफ जो है कितना एक्स है, बस यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि जो एलसीएम है इसका 56 गुना है, एलसीएम इसका क्या है 56 गुना है, यानी कि हो जाएगा 56x हो जाएगा। दोनों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 1710, अपने योग कर देंगे x प्लस कितना कर दोगे 56x, और बराबर में हो जाएगा 1710। यहाँ से इसको ऐड करोगे, हो जाएगा आपके पास में 57x बराबर में 171 यानी 1710। ठीक है, इसको काटोगे कितने बार कट जाएगा ये, देखो 5 3 15 का 150, 7 21 171, यानी कि x का मान कितना आ गया आपके पास में 30 आ गया। x का मान कितना आ गया 30। मैंने आपको पहले बता रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, इसमें होता है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ की, इसके बराबर होती है। देखो एक संख्या दे रखी है 240, एक संख्या दे रखी है आपको 240, अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपके पास में देखो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि एक समान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 30 इंटू एलसीएम कितना है इसका 56 गुना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 56 इंटू 30। आप इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा लिख दो यहाँ पर 56 इंटू 30, 56 इंटू क्या लिख दोगे 30 लिख दोगे। इसके बाद में काटना है, आप कुछ नहीं करना, 30 को काटो कितने बार कट जाएगा, 3 अंटा 240 से, मतलब ये कट जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, और 8 से इसको काटोगे ये कट जाएगा आपका 7 बार में। तो द्वितीय जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 इंटू 30 करोगे तो कितनी आ जाएगी 210, यानी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है आपकी 210 है। दूसरी संख्या कितनी है आपकी 210। कैसे 210, देखो एचसीएफ अपने मान लिया कितना x है, एचसीएफ कितना है x है, फिर कह रहा है कि इसमें एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, तो इसका 56 गुना कर दिया। इसके बाद में कह रहा है कि दोनों का योग जो है 1710 है, तो अपने क्या किया x प्लस 56x और ये हो गया 57x बराबर 1710। अपने काट लिया x का मान 30 आ गया, यानी कि एचसीएफ कितना है 30 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 56 इंटू 30, और 56 इंटू 30 क्या आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद में देखो जब संख्या इसी प्रकार हो तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम संख्या दे रखी 240, द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है, बराबर में आ जाएगा 30 इंटू 56 इंटू 30। ये तो एलसीएम का मान है और ये एचसीएफ का मान है। 30 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 56 को 8 से काटोगे 7 बार कट जाएगा, 7 इंटू 30 करोगे 210, 210 क्या आ गई द्वितीय संख्या आ गई है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यह है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। यह है एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया तो और फिर ए चला गया, तो बी ने शेष कार्य पूरा किया। कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को कितने दिनों तक कार्य करना पड़ा। देखो ए जो है काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम जो आता है वो आता है टोटल वर्क, कितना आ गया 48। यहाँ पर आती है एफिशिएंसी क्षमता, 16 का भाग 48 में दोगी कितनी बढ़ जाएगा 3 बार, 12 का भाग 48 में दोगी कितनी बढ़ जाएगा 4 बार। ठीक, इसके बाद में देखो दोनों की क्षमता कितनी होगी 7। इसके बाद में कह रहा है दोनों ने मिलकर के 4 दिनों तक काम किया है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करेंगे, कितना काम कर देंगे 28 काम। इसमें से 28 माइनस कर दोगे, शेष काम कितना बचेगा आपके पास में, तो शेष काम बचेगा आपके पास में 20। शेष काम कौन करता है, शेष काम को बी करता है। बी की क्षमता कितनी 4 की क्षमता 20 काम कितने दिन में कर देगा 5 दिन में। शेष काम को बी 4 की क्षमता कितने दिन में कर देगा 5 दिन में कर देगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया। देखो 4 दिन तो यहाँ काम कर लिया, 5 दिन यहाँ काम कर लिया, यानी 4 और 5 कितना हो गया 9 दिन, यानी कि बी ने जो काम किया है कितने दिन काम किया है 9 दिन जो है पूरा काम किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिन। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आसान ही है, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हल करने की कोशिश कीजिए उनको। देखो इसमें क्वेश्चन है अगला कि x प्लस 6y बराबर 8 है, x प्लस 6y बराबर 8 है तथा xy बराबर 2 है, तो x क्यूब प्लस 216y क्यूब का मान कितना होगा। देखो इसमें दे रखा है, ये दे रखा है कि x प्लस 6y, इसका मान दे रखा 8 और xy का मान दे रखा 2। आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस
216 वाई क्यूब का मान कितना होगा। यहाँ से सीधे सीधा आप ये रखो, इसका मान 2 रख लो, इसका मान 1 रख लो, इसका वाई का मान 1 रख लो। देखो इसका मान 1 रखोगे, इसका मान 2 रखोगे, तो 1 को 6 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, और 2 6 में ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 8। यहाँ से इसका मान 1 रखोगे, इसका मान 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे x का मान, तो 2 की क्या हो जाएगी क्यूब। इसके बाद में देखो y का मान कितना रखोगे 1, तो 1 का 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 216। 216 में कितना ऐड कर दोगे 8, कितना आ जाएगा आपके पास में 224। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 224। तो ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही था, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विभिन्न स्कूल के कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो कुल छात्र 90 अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखो पता नहीं कितने छात्रों की संख्या कितनी थी, हम लोग कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ संख्याएं थी। मैं इसको कुछ भी नहीं मानता हूँ, है ना। यहाँ से देखो, लेकिन कुछ तो संख्या थी, वो किस में थी विभाजित, कुछ तो लड़के थे और कुछ लड़कियाँ थी। अब मैं लड़कों की संख्या क्या मान लेता हूँ x, ठीक, और लड़कियों की संख्या को मैं y से रिप्रेजेंट करूँगा। इसके बाद में देखो कह रहा है कि 20% लड़के जो हैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इसके बाद ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो कौन सा भाग हो गया, फेल वाला, और एक हो गया पास वाला। यहाँ भी 2 भागों में बढ़ जाएंगे, एक भाग हो जाएगा आपका फेल वाला और एक हो जाएगा पास वाला, ठीक। अब यहाँ देखो 20% लड़के फेल हो जाते हैं। जब यहाँ पर 20% लड़के फेल हो जाते हैं तो पास कितने होंगे 80%। पास कितने हो जाएंगे 80%। इसके बाद में कह रहा है कि 15% लड़कियाँ फेल हो जाती है। जब 15% फेल हो जाती है तो पास कितनी होगी 85%। यहाँ तक कर लिया आपने। इसके बाद में कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, यानी पास का रेशियो। अब यहाँ से आप क्या लोगे, इनका अनुपात लोगे। देखो पास का अनुपात लो, पास का यहाँ पर है और पास का यहाँ पर है, तो इसको काट लो आप, और काटोगे किससे काटो, देखो 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा 16 बार, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, ये कट जाएगा 16 बार 5 से, और ये कट जाएगा 17 बार, और इसके साथ में वाई लगा दो, क्योंकि लड़कियों की संख्या आपने किससे दर्शाई है, वाई से। ये कितने हो गए 17 वाई, और ये कितने हो गए 16 एक्स, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि इन जो अंतर दे रखा है 70 दे रखा है। इधर देखो 16x माइनस का 17y, और ये बराबर में अंतर दे रखा है आपको 70। कितना दे रखा है 70। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आगे कह रहा है कि कुल 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। फेल कितने हुए 90 छात्र। यहाँ से देखो अब फेल का रेशियो लो, किसका, लड़कों और लड़कियों का। तो यहाँ से देखो इसको काटो 5 से, परसेंटेज कैंसिल हो जाए, 5 से काटो 5 को 20 और 5 दी 15। अब इसके साथ में x लगा दो, क्योंकि लड़कों की संख्या ने किसी दर्शाया x से, तो कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 3y। अब यहाँ से देखो टोटल कितने दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है 4x प्लस में 3y, और ये दे रखा है आपको 90। ये समीकरण 2 हो गई। यहाँ से आप 1 को समान करके कैंसिल कर दो, तो यहाँ से देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 16x प्लस में 12y बराबर में 360। आप इसको घटा दोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, और ये माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा 29y, ठीक। इधर प्लस माइनस से घट जाएगा और कितना हो जाएगा 290। देखो 29 से 29 290 कैंसिल हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ से आप x का मान ज्ञात करोगे और किस में रखोगे, इस दो नंबर समीकरण, इसमें रखो किसका मान y का मान। देखो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस में 3 × 10, क्योंकि y का मान कितना है 10 और बराबर में 90। यहाँ से देखो 4x, यहाँ से 4x हो जाएगा और ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 30 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 90 माइनस 30 करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 60। तो x का मान कितना आ गया 15। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब यहाँ से देखो x का मान कितना है 15 है, y का मान 10 है। बस मान रखना और कुछ नहीं करना। y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 रखोगे तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा 30। यहाँ से मान कितना आ गया 30, यानी 30 लड़कियाँ जो है फेल हुई थी। और यहाँ अगर y का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 170, क्योंकि y का मान 10 है तो 10 रखोगे तो
17 का मतलब 10 से गुणा करोगे 170, यानी कि 170 लड़कियां पास हुई थी, 30 फेल हुई थी। टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 200। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास में? 200। इसके बाद में देखो x मान कितना है? 15। तो यहाँ पर रखोगे 15 और 15 × 4 करोगे कितना आ जाएगा? 60। यानी लड़के कितने फेल हुए थे? 60। यहाँ x का मान रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, इसको इसे गुणा करोगे 15 × 16, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 240। यहाँ से देखो 240 लड़के पास हुए हैं, 60 लड़के फेल हुए हैं। टोटल लड़के कितने हो गए? 300। टोटल लड़के कितने हो गए? 300। और अपने से पूछा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 300 और 200 कितनी हो जाएगी आपके पास में? 500। यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500। यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने? 500 हैं। यहाँ से क्वेश्चन आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। और क्या थी? आप कुछ भी नहीं मानना, यहाँ पर कुछ भी नहीं माना, केवल एक माना है कुछ संख्याएं थी। आपने मान लिया कि लड़के और लड़कियों की संख्या है, इसको फिर दो भाग में बांट दिया कि पास होने वाले हैं और फेल होने वाले लड़के हैं। उसके बाद में लड़कियों को बांट दिया, कुछ पास हुई हैं और कुछ फेल हुई हैं। तो यहाँ से देखो फेल कितने हुए लड़के हुए थे? 20%, अपने 20% लिख दिया। उसके बाद पास कितने हुए थे? 80%। फेल हुई थी लड़के 15%, तो पास कितनी होगी? 85%। उसके बाद इनका रेशियो ले लिया और इसको कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ गया 500। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 500। तो ये थे कुछ मेंस लेवल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार से अपन आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।